वेलकम टू ऑल। बेटा आज हमें अपनी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करना है, जिसमें हमें दिया है राहुल और हारन की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? हमें राहुल और हारून की वर्तमान आयु अज्ञात राशि दी गई है, जिसे हमें ज्ञात करना है, और उनकी आयु का अनुपात 5:7 है। यदि हम इसे चर के द्वारा देखें तो 5x और 7x का अनुपात 5:7 है। हम इसे किसी भी एक चर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए हम x लेते हैं तो राहुल की वर्तमान आयु को हम 5x लेंगे और हारून की वर्तमान आयु को 7x लेंगे, ताकि हमें 5:7 प्राप्त हो। x की जगह आप m, n, l कुछ भी ले सकते हैं। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग हमारे पास दिया हुआ है 56 वर्ष हो जाएगा। आप देखिए कि जो ये योग 56 वर्ष है वो इन दोनों की आयु का योग है। 4 वर्ष के बाद राहुल की आयु जो होगी हमारे पास क्या होगी? 5x + 4 वर्ष। और उसके बाद हमें हारून की आयु दी है, वो होगी 7x + 4 वर्ष। हमें दिया है 4 वर्ष बाद इनकी जो आयु है, इनका योग 56 वर्ष है। हम करेंगे 5x + 4, ये राहुल की आयु, 7x + 4 ये हारून की आयु, और योग हमारे पास 56। अब हमें इसे हल करना है। 5x + 4 + 7x + 4 बराबर 56। 5 और 7 12x, 4 और 4 8 बराबर है 56। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए यहाँ सबसे पहले हम 8 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। 12x बराबर है 56 - 8, 12x बराबर है 48, और x की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो भाग में 12 होगा, 12 चौक 48। ये हमारे पास x बराबर 4 आया है। अब आप देखिए कि x हमारा कहाँ था? x राहुल की वर्तमान आयु में था और हारून की वर्तमान आयु में। तो हम कह सकते हैं राहुल की जो वर्तमान आयु है वो 5x है, जो 5 × 4 20 वर्ष होगी। और यदि हम हारून की वर्तमान आयु की बात करते हैं तो हमारे पास 7x है, 7 × 4 वो 28 वर्ष होगी। आपको इसे इस प्रकार हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात हमें दिया है सबसे पहले, जो कि 7:5 है। जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन में किया था, अनुपात वाले क्वेश्चनों में हम किसी भी चर के साथ इन्हें प्रदर्शित करेंगे। बालकों की संख्या को हम 7x मान लेते हैं, बालिकाओं की संख्या 5x होगी। हमें बालकों की संख्या अधिक दी है। बालकों की संख्या में से यदि बालिकाओं की संख्या को घटाया जाए तो वो हमारे पास 8 आता है। तो हम कह सकते हैं कि 7x - 5x हमारे पास 8 है, इनका अंतर 8 है। बालकों की संख्या 8 अधिक है। 7x में से 5x गया तो 2x बराबर 8। x हमारा होगा 8 भाग में 2, 2 चौके 8। x की वैल्यू हमारे पास 4 है। और यहाँ हम देख सकते हैं बालकों की संख्या हमारे पास थी 7x, तो बालक हमारे पास होंगे 7 × 4 28, और बालिकाओं की संख्या हमारे पास क्या होगी? बालिकाओं की संख्या हमारे पास 5x, 5 × 4 20। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं। यदि आप 28 और 20 का अनुपात लें, 4 × 7 28, 4 × 5 20, हमारा 7:5 होगा। और आप अंतर देख सकते हैं, 28 में से 20 गए तो 8। बालकों की संख्या बालिकाओं से 8 अधिक है। आपको इस प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर 11,
बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष हो तो उनकी आयु अलग अलग से ज्ञात कीजिए। हमें जो दादाजी की आयु और पिताजी की आयु दी है उसका संबंध बाईचुंग की आयु से दिया हुआ है, इसलिए सबसे पहले हम बाईचुंग की आयु को मान लेते हैं, वो x वर्ष है और उसके पिताजी उससे 29 वर्ष बड़े हैं। पिताजी की आयु क्या होगी? x प्लस 29 वर्ष। और हमें पता है बाईचुंग के पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो दादाजी इससे 26 वर्ष और अधिक होंगे। x जमा 29 जमा में 26, तो ये हमारे पास क्या होगा? x जमा 9 और 6 15 हासिल 1, 3 और 2 5, x जमा 55 वर्ष। हमें दिया है तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। अब हम इनकी आयु का योग लेंगे, सबसे पहले बाईचुंग की, उसके बाद पिताजी की और उसके बाद उनके दादाजी की। इन सब का योग 135 वर्ष है। x जमा x हमारे पास 3x होगा। x और x हमारे पास देखिए, उसके बाद 3x के बाद 29 और 55 को जोड़िए, ये हमारे पास 135 बनेंगे। 5 और 9 14, 3 और 5 8, 135 हमारे पास है। उसके बाद हम 3x की वैल्यू को निकालेंगे, 135 माइनस में 84। 3x हमारे पास 5 में से 4 गया 1, 13 में से 8 गया 5। हमें x की वैल्यू निकालनी है। 3x यदि हमारे पास 51 है तो x हमारे पास 51 भाग 3 17 होगा। x हमारा क्या था? बाईचुंग की आयु थी, तो इसका मतलब हमारे पास बाईचुंग की आयु 17 वर्ष है। उसके बाद उसके पिताजी की आयु उससे 29 अधिक है। 17 प्लस में 29 लेंगे, 9 और 7 16 और ये 4, ये हम उनके पिताजी की। और उसके बाद दादाजी की आयु जब हम लेंगे वो x प्लस 55 है। x हमारा 17 प्लस में 55 72 वर्ष होगी। आप देख सकते हैं पिताजी इससे 29 वर्ष बड़े हैं और दादाजी से वो 26 वर्ष छोटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? हमारे पास अज्ञात राशि रवि की वर्तमान आयु है, इसे हम x वर्ष मान देते हैं। 15 वर्ष के बाद रवि की आयु होगी 15 वर्ष अधिक, तो x प्लस 15 वर्ष। अब आप देखिए हमें एक रिलेशन दिया है, जो ये 4 गुना है 15 वर्ष के बाद की आयु है और ये हमारे पास वर्तमान आयु है। इन्हें हमें बराबर करना है। यदि हम वर्तमान आयु को भी 4 से गुना कर दें तो ये बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये 4 गुना है, हमें दूसरी तरफ भी 4 से गुना करना पड़ेगा। 4x बराबर है x जमा 15। हम इसको इस तरफ ले आएंगे तो उस तरफ हमारे पास 15 होगा। 3x हमारे पास 15 है और x हमारे पास 15 भाग में 3 5 होगा। हमारे पास x की वैल्यू 5 है, तो ये रवि की वर्तमान आयु है। आयु हमारे पास 5 वर्ष है। आप इसे चेक कीजिए, 15 वर्ष के बाद वो होगा 5 जमा 15 20 वर्ष। आप देख सकते हैं कि इससे वर्तमान आयु से ये 4 गुना होगी। तो आपको आज 12 तक के क्वेश्चन अपने कंप्लीट करने हैं।